चलिए बाबू, पिछले वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा सर के बुक से बना रहे थे क्वेश्चन को, और उसमें आपका 8.3 और 8.4 को बेसिक थ्योरी दे दिए थे। और आज हम लोग 8.3 के प्रश्नावली में एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो के माध्यम से हम आप लोग के पूरा 8.3 और 8.4 के लिए पूरा बेसिक थ्योरी को बांध दिए थे। और आज हम लोग एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, और आप इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। आपको बताए हैं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए, आपको ज़्यादा समय न चाहते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला में दिया हुआ है कि थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और पिछले वीडियो में हम आपको फार्मूला को सिद्ध कर करके बताए हैं कि किस तरह से होता है। जैसे पहला में कह रहा है आपका कि थीटा के पूरक कोण आपको बता चुके हैं बाबू कि पूरक कोण, अनुपूरक कोण, लंबपूरक कोण, कोटिपूरक कोण सब एक ही कोण का नाम है, सब एक ही कोण है। यहाँ पर देखिए, थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, आपको हम पिछले ही वीडियो में सबको फार्मूला को सिद्ध कर करके बताए हैं। पहला में कह रहा है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर फार्मूला को हम सिद्ध करके बताए हैं थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में कि cos थीटा बराबर होता है आपका sin 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा में कह रहा है बाबू sec थीटा, तो हम बताए हैं कि sec थीटा बराबर होता है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा में आपका कहता है कि cosec थीटा को बदलने के लिए, तो cosec थीटा बराबर हम सिद्ध करके बताए हैं थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में कि cosec थीटा बराबर आपका होता है sec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह बात हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे हैं। और चलिए, हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपका कह रहा है, लिख देते हैं, और लिख के हम क्वेश्चन को यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन विद्यार्थी भी किताब नहीं है तो यहाँ पर लिखा रहेगा तो उनको और बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये सब बात हम आपको पिछले वीडियो में ही चर्चा कर दिए हैं, लेकिन केसी सिन्हा सर के बुक में एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से हाई लेवल तक पहुँचाया गया है, और उसमें आपका पहला छोटे छोटे आपको फार्मूला ही आपको दिया हुआ है। तो हम उस सबको लिख कर ही आगे बढ़ेंगे, तो आप ध्यान दीजिए। अब दूसरा में हम लोग चलते हैं। तो ये तो बात आपका पीछे के ही क्लास में है। चलिए बाबू, दूसरा में आपका है कि निम्नलिखित कोण 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये भी आपको हम बता चुके हैं बाबू। इसमें दिया हुआ है दूसरा के पहला में कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम आपको बताए हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है बाबू cot थीटा। ये दूसरा का पहला है। आपको दूसरा में आपको कह रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम आपको प्रूफ करके बताए हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा। ये है 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा था। तो ये आपको हम व्यक्त करके पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। और कह रहा था कि पहला में कि थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए। तो cos थीटा को हम आपको प्रूफ कर करके बताए थे कि जो भी फार्मूला होता है cos बराबर पूरक कोण के माध्यम से sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह से हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। और ये दो क्वेश्चन है, और तीसरा दो क्वेश्चन था ये दूसरा में। तो दूसरा में हम लोग देख लिए। दूसरा क्या आपका एक था tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा के पूरक कोण के माध्यम से देखें कि cot थीटा होता है और cos के लिए sin होता है। केवल tan में आपका उल्टा चलता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। तो चलिए, हम लोग अब चलते हैं
तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में आपका कहता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति 0 और 90 डिग्री के बीच के किसी कोण से कीजिए। यानी न्यून कोण यहाँ पर दिया, कहा न्यून कोण के बारे में कह रहा है। जैसे तीसरा के पहला आपको क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों को भरे 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही थीटा के कोण से रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। यानी 0 और 90 डिग्री के बीच में बात कर रहा है, यानी मानी जरूर एंगल आपका न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण का वैल्यू होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पर देखिए पहला है साइन 70 डिग्री बराबर, पहला में है कि साइन 70 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री होगा। अब चलिए हम लोग समझेंगे। यही पूछ रहा है कि थीटा को न्यून कोण के एंगल से भरना है। अब चलिए एक बात को समझिए, हम आपको बता रहे हैं ये जो आप देख पा रहे हो साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री। अच्छा ये बताइए बाबू कि साइन 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इसलिए कि 90 में से आपका 20 जाएगा तो 70 ही बचेगा। और ए बराबर आपका है कॉस कितना, ये आपका डॉट दिया है तो इतना रह देते हैं, यहाँ एंगल भरने के लिए बोल रहा है। ये बताइए आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा। तो थीटा जो भी रहता है वो थीटा का वैल्यू देंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जानते हैं कि कॉस थीटा होता है, लेकिन थीटा तो यहाँ पर 20 डिग्री एंगल है, यहाँ पर थीटा के डिग्री है 20 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस के डिग्री हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा जो भी रहता है उसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल आपका हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। तो बताइए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कौन है ना, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखिए अगले हम दूसरा नंबर आपको बनाते हैं तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। जैसे दूसरा में कह रहा है कि साइन 35 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री होगा। दूसरा में आपको कह रहा है बाबू कि साइन 35 डिग्री बराबर कॉस एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो आप एक चीज दिमाग में क्लियर कीजिए कि जो भी वैल्यू हमको दिया है साइन के एंगल के बारे में यहाँ पर, तो इसको 90 डिग्री में से कितना घटा दे कि 35 डिग्री बचेगा। तो एक चीज हम यहाँ पर क्लियर किए कि अगर जो 90 डिग्री आप देख पा रहे हो, तो इसको हम अगर जो 35 दुनिया आपका 70 20 90 यानी 55 डिग्री को यहाँ पर घटा दे तो 35 डिग्री नहीं बच जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री कर दे तो साइन 35 डिग्री ही रहेगा, 90 में से 55 जाएगा तो 35 बचेगा। अब जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए थीटा 55 डिग्री है, यानी आपका हो जाएगा कॉस 55 डिग्री, और यही आपका एंगल भरा जाएगा यहाँ पर 55 डिग्री। तो हम समझते हैं कि जो भी आप आगे में है जो क्वेश्चन है, तीसरा के पहला है दूसरा बना दिए, तीसरा का दूसरा तक बनाए, और तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें जो आपको दिया हुआ है आप क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अपने से बनाइएगा उतने और अच्छा भी रहेगा। तो चलिए इसमें आपका बहुत मानी क्वेश्चन 6ठा तक दिया है, आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। नहीं बनेगा आप हमको से पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और टाइप 2 में हम लोग खेलते हैं, इसमें आपको कह रहा है, अब इसमें कह रहा है चौथा के हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा में कह रहा है कि यदि ए जोड़ बी बराबर 90 डिग्री तो पूरक कोण ए या बी के उपयोग त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सब बिल्कुल इजी प्रश्न है। इस सब प्रश्न को हम लोग 1-2 को बनाएंगे और आपको हम केवल टाइप सिखा देंगे कि देखिए किस तरह से इस प्रश्न में किस दिशा से हम लोग के बढ़ना है, और उस खाली आपको बता देना है, बता के आपको आगे हम बढ़ते चलेंगे। जैसे देखिए इस तीसरा में आपका प्रश्न दिया हुआ है बाबू, तीसरा में आपका दिया हुआ है, अभी चौथा में, तीसरा तो बने किए हैं अभी, चौथा में आपको चौथा के पहला बना रहे हैं। कह रहा है कि दिया हुआ है कि ए जोड़ बी बराबर 90 डिग्री, इसमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि तो पूरक कोण ए या बी के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। पहला साइन ए बराबर क्या होगा, पहला कह रहा है आपका कि साइन ए बराबर साइन ए बराबर। अच्छा एक चीज हमारा सोच के आप बताइए, यहाँ से आप देखिए आपका दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए प्लस बी बराबर क्या डिग्री, तो 90 डिग्री है कि ना।
अभी एंगल ए है, इतना बराबर कह रहा है कि व्हाट, इतना बराबर डॉट डॉट दिया है कि साइन ए बराबर क्या होगा यदि ए जोड़ बी बराबर 90 डिग्री और जहाँ की पूरक कोण है कि ना। तो यहाँ पर देखिए ए जोड़ बी बराबर 90 डिग्री, तो एंगल ए के बारे में पूछ रहा है, साइन ए के बारे में, कि तो ए को इसी तरफ रह देंगे या बी को उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ए बराबर निकालेंगे बाबू, तो 90 डिग्री है, माइनस आपका हो जाएगा बी, प्लस में से इधर माइनस में जाएगा। अब यहाँ पर लगा हुआ है क्या, साइन, तो यहाँ पर लगाएंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, यानी साइन ए बराबर, इसको हम अब लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, और ये आपका है माइनस बी, यहाँ माइनस बी दे दिए। अब देखिए यहाँ से साइन ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पर यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस बी, तो साइन ए बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉस बी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे देखिए इसको हम आपको, ये आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। हम लोग चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, जिससे आपका यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। चलिए इस तरह के आपको बहुत मैंने 5-6 को क्वेश्चन है, 2-3 ठो आपको बता देते हैं, तो आप और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए चौथा का दूसरा हम ले रहे हैं, सब में दिया हुआ है कि ए जोड़ बी बराबर 90 डिग्री है, ए जोड़ बी बराबर के डिग्री है, 90 डिग्री है। तो पहला में पूछ रहा था साइन, अब की आपको क्या एंगल के बारे में पूछता है, अभी किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति और कौन एंगल के बारे में पूछता है। दूसरा में कह रहा नहीं, दूसरा नहीं, हाँ यही आपका है। दूसरा में कह रहा है कॉस बी बराबर व्हाट, यानी कॉस बी बराबर डॉट डॉट, कॉस बी बराबर डॉट डॉट, की कॉस बी बराबर क्या होगा। एक चीज आप क्लियर कीजिए, चूंकि ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है के डिग्री 90 डिग्री, तो जबरी साइने था, अबरी है कॉस बी, तो एंगल के यहाँ पर देखना है कि एंगल क्या है, बी है, तो बी वाला की इधर छोड़ देंगे एलएचएस तरफ। तो यहाँ से बताइए बी बराबर निकालेंगे बाबू, तो 90 डिग्री, और ये प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा। अब देखिए जो आप बी को देख पा रहे हो, तो बी को किस यहाँ पर किस त्रिकोणमितीय लगा हुआ है, किस त्रिकोणमितीय यहाँ पर लगा हुआ है, तो कॉस लगा हुआ है, जब भी साइन लगल था तो यहाँ पर दोनों तरफ कॉस लेंगे बाबू। तो यहाँ पर देखिए कॉस आई आपका बी बराबर कॉस ए आपका लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए। अब एक चीज आप बताइए, यहाँ से कॉस बी बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा के जगह पर ये है आपका, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, और यहाँ पर आपका भरा जाएगा साइन ए। तो हम समझते हैं बाबू कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। जैसे दूसरा में आपका, तीसरा में आपका क्वेश्चन में है, तीसरा में आपका किसके बारे में पूछ रहा है, तीसरा में आपको पूछ रहा है सेक ए के बारे में, सेक ए के बारे में, सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर क्या होगा। तो सोचेंगे बाबू कि ए जोड़ बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, चूंकि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, एंगल किस आगे कौन है, यहाँ पर ए है, तो इसको ए की इसी तरफ छोड़ देंगे तो 90 डिग्री, और बी को उस तरफ ले जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आगे कौन त्रिकोणमितीय अनुपात लगा हुआ है, तो सेक लगा हुआ है, तो दोनों तरफ सेक लेने पर, तो सेक ए बराबर सेक 90 डिग्री माइनस बी। अब देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ एंगल बी के रूप में चल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा कॉसेक, यहाँ पर हो जाएगा बी, तो यहाँ पर भरा जाएगा कौची, कॉसेक बी। तो हम समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप जो चौथा पांचवा है आप बना लीजिएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसको बनाइएगा। चलिए इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर पांचवा के पहला की ओर चलते हैं, और पांचवा के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 2 को बना देंगे, और आप तीसरा चौथा, इसमें 4 ठो क्वेश्चन है, आप बनाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू हम लोग पांचवा की ओर बढ़ते हैं। ये आपका बिल्कुल इजी प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न को ज़्यादा हम लोग नहीं हल करेंगे, क्योंकि एक को बनाने के दौरान आप सब क्वेश्चन को यहाँ पर हम समझते हैं कि आप बना लीजिएगा, क्योंकि कितना आप भूल होइएगा, तो आप हमको वीडियो के आप जो पहले डाले हैं थ्योरी को देखे होंगे, और इस वीडियो को आप देख रहे होंगे लगातार कंटिन्यू, इस चैनल से आप जुड़े हैं, हर वीडियो को देखते हैं, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि आपको क्वेश्चन को समझ में ना आया होगा, एकदम समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, और जो छोड़े हैं आप जरूर बना पाइएगा। अब चलिए बाबू हम लोग देखिए पांचवा में कहता है कि साइन 37 डिग्री बराबर ए दिया हुआ है। पांचवा में आपका क्वेश्चन कहता है बाबू कि यदि साइन 37 डिग्री बराबर ए दिया हुआ है,
तो तब कह रहा है कि तब cos 53 डिग्री का वैल्यू एक के रूप में क्या होगा, एक के पदों में व्यक्त करें, यानी एक के रूप में उसका वैल्यू क्या होगा cos 53 डिग्री का। तो एक चीज बाबू यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये साइन 37 डिग्री बराबर ये है बाबू, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस, बताइए यहाँ पर 90 में से अगर जो हम 53 डिग्री को घटा दें तो 37 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी 37 डिग्री जो आप देख पा रहे हो एंगल के यहाँ और साइन लगा हुआ है, तो साइन 90 में से यदि 53 को घटा दे बाबू तो जाहिर सी बात है कि 90 में से 53 जाएगा तो आपका 37 बचेगा। अब हम लोग फार्मूला इतना बराबर आपका दिया हुआ है ए। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा, तो देखिए थीटा के जगह पर यहाँ पर 53 डिग्री होगा, यहाँ पर होगा 53 डिग्री, इसलिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा के जगह 53 डिग्री तो यहाँ पर 53 डिग्री होगा और इतना बराबर आपका है ए। तो पूछ रहा था कि कॉस 53 डिग्री का वैल्यू एक के रूप में व्यक्त करें, तो यही आपका एक के रूप में आया, इसका वैल्यू भी कितना आया, एक आया। दूसरी में दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पांचवा का दूसरा नंबर क्वेश्चन। पांचवा के दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कॉस 47 डिग्री बराबर ए दिया हुआ है, कॉस 47 डिग्री बराबर ए। तो कहता है बाबू कि साइन 43 डिग्री का वैल्यू एक के पदों में व्यक्त करें, साइन 43 डिग्री का वैल्यू। तो एक चीज बताइए, कॉस इसको 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री लिख सकते हैं बाबू, इतना बराबर आपका है एक, क्योंकि 43 को घटाएंगे 90 में से तो 47 बचेगा। जो भी डाटा दिया है और जिसको बारे में पूछ रहा है वो एंगल को आप घटा दीजिए। तो एंगल यहाँ पर 43 डिग्री के बारे में पढ़ रहा था, साइन 43 डिग्री के एक के पद में वैल्यू ज्ञात करना है, तो 43 डिग्री एंगल के घटा दिए। अब 43 90 में से 43 घटाइएगा तो 47 बचेगा। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर एंगल यहाँ 43 डिग्री है, तो 43 डिग्री बराबर ए, यानी यही इसका ए आंसर आया। यानी जो भी वैल्यू दिया रहेगा और उसको बारे में हमको दूसरा कोई को पूछेगा तो वही वैल्यू होगा जो वैल्यू दिया है उस। तो हम समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ज़्यादा भारी तो क्वेश्चन है नहीं, आप क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन से। और छठा में भी आपका बहुत सारा प्रश्न है और इससे हर साल बिहार बोर्ड 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिए और देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को बनाते हैं और हर साल पूछता है बाबू। अब चलिए हम लोग यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है बाबू, छठा के पहला में चलते हैं। छठा के पहला नंबर क्वेश्चन, छठा के पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू कि कॉस 59, यहाँ वी लगा दीजिएगा, वी आई, ये सब वी क्वेश्चन है। इसको मैं पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री, कॉस 59 डिग्री बटा साइन ये डिग्री है 31 डिग्री है। कह रहा है यहाँ पर छठा में कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। अब देखिए हमको मान ज्ञात करना है तो करना क्या है, या तो आप ऊपरला को चेंज कीजिए या तो आप निचला को चेंज कीजिए, दोनों में से कोई चीज का आप चेंज कीजिए। तो मान के चलिए, देखिए इसको चेंज करने का आपको तरीका बता रहे हैं। ये आप देख पा रहे हो कि कॉस 90 डिग्री है, इसको लिखना है कॉस, ये जो आप देख पा रहे हो 59 डिग्री, तो हम लोग 90 डिग्री की ओर से ही देखेंगे। यहाँ पर इसमें दिया भी है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंध व्यंजक के मानों पर आधारित प्रश्न। यानी यहाँ पर देखिए हमको 90 डिग्री से यहाँ पर चलना है, तो 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे तो भाई 59 बचेगा। तो एक चीज केयर कीजिए, जो निचला रहेगा ना वही घटाइएगा तो आपको ये बचेगा। समझ रहे हैं बात को, जो वैल्यू यहाँ 59 डिग्री है तो आप निचला को घटाइएगा तो ये बचेगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस 59 डिग्री है, तो 59 डिग्री को 90 डिग्री में से हम 31 डिग्री को घटा दे रहे हैं, तो देखिए आपको बच जाएगा कितना, कॉस 59 डिग्री, और बाटा में है बाबू आपका साइन 31 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो आपका होता है साइन थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पर 31 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 31 डिग्री,
और बाटा ये नीचे आपका है साइन 31 डिग्री। और देखिए दोनों एक ही डाटा है, एक ही त्रिकोणमितीय स्थितियां है, कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और हम आपको प्रयास करेंगे कि पूरा अच्छा से सिखा दें। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी इसमें हम आपको बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, कॉस 53 डिग्री बता साइन 37 डिग्री। कॉस 53 डिग्री बटा साइन 37 डिग्री। 37 डिग्री। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप एक चीज बात को समझिए, या तो ऊपरला का चेंज कीजिए या तो निचला का चेंज कीजिए, दोनों में से एक चीज को चेंज करना है। और कैसे? उसको 90 डिग्री में से एंगल को घटा करके चेंज करना है। और क्योंकि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में इस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो उससे पूरक कोण कहते हैं बाबू। और इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो चलिए आप गंभीरता से क्वेश्चन की ओर आए। देखिए सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि या तो ऊपरला का चेंज कीजिए या तो निचला का चेंज कीजिए। कोई के चेंज कीजिए। ऊपरला को चेंज इस तरह कीजिए कि निचला आ जाए, निचला का चेंज इस तरह कीजिए कि ऊपरला आ जाए और कट करके वैल्यू 1 आ जाए। और ज्यादातर इस तरह के प्रश्न का वैल्यू एक ही आता है और इसका भी वैल्यू आपका एक ही आएगा। देखिए आप ध्यान से, पहला में हम ऊपरला को चेंज किए थे, अभी हम दूसरा को चेंज निचला को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर आपका दिया हुआ है कॉस 53 डिग्री। कॉस के डिग्री है 53 डिग्री। हम यहाँ पर सोच रहे हैं, यहाँ पर सोचना है कि 90 डिग्री में से कितना घटा दे कि 53 डिग्री बचे। इस 37 डिग्री जो आप देख पा रहे हो, तो 90 डिग्री में से कितना डिग्री, हाँ बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर सॉरी कुछ गलती बोला गया। ये जो आप देख पा रहे हो एंगल के, यहाँ पर एंगल आपका है बाबू कॉस 53 डिग्री को 53 डिग्री पे चढ़ा दिए। अब निचला को हम चेंज करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको किस तरह चेंज करते हैं। 90 डिग्री में से आप एंगल को कौन को घटाइएगा कि 37 डिग्री बचेगा। अगर जो हम इसमें ऊपरला को चेंज किए थे तो ऊपरला को 90 डिग्री में से आपको घटाए थे 31 डिग्री। तो आप याद रखिए, और 90 में से आप 31 के यहाँ पर घटाएं तो बचा था 59। अभी हम निचला के चेंज करें, कोई के हम बताए कि चेंज कर सकते हैं। तो 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा कि बचेगा आपका 37 डिग्री। तो 53 डिग्री घटाएंगे। ना ये सब बुझाए घटावेला, दिमाग जल्दी काम जिसको ना करता है उसको एक ही चीज बताते हैं कि निचला के आप घटाने जा रहे हो तो ऊपरला को घटा देना है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉस 53 डिग्री को कॉस 53 डिग्री लिख दिए, और ये जो आप देख रहे हो साइन को, तो साइन को हमको 90 डिग्री और माइनस ना बुझाए कि कौन कितना घटाए तक बचेगा हमको, तो जस्ट आप ऊपरला एंगल को देख पा रहे हो, इसको घटा देना। इसको हम घटा दिए। अब देखिए यहाँ से कॉस हो जाएगा 53 डिग्री यहाँ से, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला कॉस थीटा। और कॉस यहाँ पर एंगल का वैल्यू, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 53 डिग्री है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस 53 डिग्री। और देखिए ए डाटा आपका कट गया, इसका वैल्यू आ गया ए। तो चलिए हम समझते हैं कि इस आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को हम तीसरा नंबर बनाते हैं, उसमें आप सीखिए। लेकिन हम आपको एक चीज वादा करते हैं, सिखा के छोड़ेंगे। जो आप नहीं सीखिएगा तब तक हम आपको सिखाते रहेंगे, भर जिंदगी सिखाएंगे मैं, लेकिन आपको सिखा करके मैट्रिक पास करवा ही देंगे। और जिन विद्यार्थी को लगता है कि मैथ से हमें मैथ पर आशा नहीं है, हमको मैथ से बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। 100% का 120% आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा मैथ में। और आप जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आप लोग, बहुत सारा चैनल है, उस चैनल से आप पढ़ते रहें। और आप कहिएगा तो आपको हम इस चैनल से भी उस टीचर को यहाँ पर ले आन देंगे, बहुत सारे टीचर को जो आपका इतिहास भूगोल नागरिक सब को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन, छठा के तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। और छठा के तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री। साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री। देखिए बिहार बोर्ड पूछा हुआ क्वेश्चन ही है बिहार बोर्ड में। अब देखिए आप ध्यान से, नहीं सीखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप देखिए यहाँ पर, या तो हमको परला को चेंज करेंगे या तो निचला को चेंज करेंगे, दोनों में से कौनों को चेंज करेंगे। और चेंज आंख मूंद के यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है। यदि वो परला को आप चेंज करने जा रहे हो तो इसको लिखेंगे साइन, की छोड़ देंगे, और 90 डिग्री किसको न, जब तक 90 डिग्री में से घटाएंगे। और जब आप परला को चेंज कर रहे हो ना तो एंगल निचला को घटा दो, एंगल कौन को घटा दो, निचला को घटा दो। तो देखिए यहाँ 90 डिग्री में से 70 डिग्री को आप घटाइएगा तो 20 डिग्री बचेगा ना।
अब बट्टा में हो जाएगा कॉस 70 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा। तो देखिए थीटा की जगह 70 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 70 डिग्री और ए बटा है आपका कॉस 70 डिग्री। दोनों वैल्यू सेम है, कॉस 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। अब देखिए हम चौथा की ओर चलते हैं। चौथा में देखिए बाबू आपका किस तरह के प्रश्न है। चौथा में इसका देखिए √2 साइन 22 डिग्री, √2 साइन 22 डिग्री बटा कॉस 68 डिग्री, कॉस 68 डिग्री। चलिए देखिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। कुछ नहीं करना है। बहुत विद्यार्थी तो √2 को देख करके हड़क जाते हैं कि इस तरह, बहुत लड़के कहते हैं कि ये वाला तो बना लेते हैं लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा। और खास करके बाबू जो आपका 10th क्लास में एनसीईआरटी जो आपका बुक है, एनसीईआरटी में यहाँ पर √2, 2, 3 ये सब लगा करके नहीं दिया है और एक एस सिन्हा सर के बुक में आपका पढ़ना है। और कभी कभी एनसीईआरटी में लड़कन इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं लेकिन जो भी कोई संख्या और गुना में आ जाता है ना तो उनको परेशानी क्रिएट होने लगता है। तो इसलिए हम प्रयास किए हैं कि हम इस बुक से ही पढ़ाएंगे जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आपको किसी तरह से भी प्रश्न पूछेगा तो आप जरूर बना पाइएगा, कि मुझे पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन की ओर हम बताए हैं इस संख्या कोई भी रहे उससे मतलब हमको नहीं है। या तो निचला को चेंज करो या तो ऊपरला के चेंज करो। ऊपरला को चेंज करो तो ई वाला एंगल को घटाओ, निचला को चेंज करो तो ई वाला एंगल को घटाओ। तो जैसे देखिए बाबू √2 को छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से ऊपरला को हम चेंज करने जा रहे हैं तो साइन के साइन लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री है बाबू, तो 90 डिग्री में से घटाना है हमको, तो सोचेंगे कि के डिग्री घटा दे तो 22 डिग्री बचेगा। तो हम लोग सोचे तेजकन तो जानी जाता है कि 68 डिग्री घटा देंगे तो बच जाएगा के डिग्री 22 डिग्री। लेकिन कोढ़िया विद्यार्थियों के लिए हम कहते हैं कि उस सबके ना बुझाए कि कई डिग्री में से के डिग्री घटाए, तो अपना मन से जब ऊपरला को आप चेंज करने जा रहे हो तो निचला वाला एंगल को घटा दो। तो यहाँ से देखो के डिग्री है 68 डिग्री, तो 68 डिग्री घटा दिए और ए बटा आपका हो गया कॉस 68 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए √2 जो है सो √2 है और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है बाबू कॉस थीटा। आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और फार्मूला होता है कॉस थीटा, और थीटा जो भी है उस थीटा को प्रदर्शित करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए थीटा के डिग्री है 68 डिग्री है, तो यहाँ पर हमको मिलेगा के डिग्री कॉस 68 डिग्री और ए बटा आप देख पा रहे हो एक कॉस 68 डिग्री। अब देखिए कॉस 68 कट जाएगा। अब देखिए बच गया क्या हमको √2, तो इस तरह से हम लोग के आंसर आया √2। ये दोनों कट जाएगा बाबू तो एक बचेगा, तो √2 में 1 से गुना कीजिएगा तो √2। इस तरह के सब विद्यार्थियों को तो प्रश्न बना दिया जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चन सब बनवा दिए। अब एग्जाम में क्या हुआ, एक बार जैसे एग्जाम में आपका लगता है कि 2010 या 11 जो आपका एग्जाम हो रहा था उसमें पूछ दिया। देखिए किस तरह के प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, अपना मन से क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को देखिए बहुत विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। और तेजकम तो बना ही लेता है लेकिन थोड़ा मोड़ा जिसको दिमाग कम है ना, दिमाग कम कैसे रहता है, विद्या कोई के बपौती थोड़ी है। विद्या किसानों की खेती नहीं है, विद्या पर्वतों पर बसती नहीं है, विद्या उसी को जो चाहत है दिल से, विद्या किसी का बपौती नहीं है। विद्या सबको आ सकता है लेकिन जो विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, ये चैप्टर आपका पढ़ाई हो गया, इस चैप्टर को उस समय देकर घर रिवीजन नहीं करते हैं, उनको उस तरह के प्रश्न नहीं बनता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा तो आप लाइफ में जरूर सक्सेस कीजिएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब क्वेश्चन की ओर हम आपको ले आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है बाबू, अब क्या होता है कभी कभी कि क्वेश्चन में आपको नीचे दे दिया √2, इस तरह से काम, इस तरह से बात को दे दिया √2। अब बहुत विद्यार्थी नीचे देख करके हड़क जाते हैं और देखिए कैसे बनाते हैं। ये तो हम आपको बताए हैं कि या तो ऊपरला को चेंज करना है या निचला का चेंज करना है। तो मान के चलिए कि आप ऊपरला को चेंज कीजिएगा तो साइन 90 डिग्री में से घटाना है किस एंगल को, जो नीचे वाला है। नीचे ऊपरला को चेंज करे तो निचला घटाएंगे, निचला को चेंज करे तो ऊपरला में से एंगल को घटाएंगे। अब देखिए √2 का √2 हो गया और ए आपका हो गया कॉस 70 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा होता है, तो कॉस 70 डिग्री हो जाएगा। और ये देखिए नीचे में √2 का √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 70 डिग्री। कॉस 70 डिग्री कॉस 70 डिग्री कट गया। अब बहुत लड़के √2 आंसर मार के निकल जाते हैं, लेकिन याद रखिए बाबू ऊपर से ऊपर ही कट गया ऊपरी नीचे, तो ऊपर में कुछ न तो एक तो बचा हुआ है
अब बटा में √2 यानी इसका आंसर होगा 1/√2। अब बहुत विद्यार्थी केवल √2 मार के चल जाते हैं। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब इस तरह के हम लोग 3 क्वेश्चन बनाए। एक बुक में के आपको चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा नंबर नहीं, जो आपको हम समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। लेकिन एक चीज आप रट जाइए, कोई भी अगर जो इस तरह से आपको डाटा वाला प्रश्न पूछे तो अगर जो कोई संख्या नहीं लगा हुआ है तो एक उसका वैल्यू मार दीजिए आंसर। अगर जो ऊपरे में कोई संख्या लगा हुआ है, जैसे 2 लगा हुआ है, तो नीचे नीचे कट जाएगा, 2 उसका आंसर हो गया। कोई अगर जो नीचे में बाबू लगा हुआ है तो ऊपर ऊपर कट जाए, उसको 1 बटा उतना जो संख्या आंसर हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इस प्रश्न को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। और चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपका है, 8वां तक क्वेश्चन है और 10वां भी इस तरह के क्वेश्चन है। लेकिन चलिए एक 9वां नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइप चेंज है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन को यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 6ठा का ही है 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। चलिए इस क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या करना है, या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे। जस्ट उसी तरह है, या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे। तो हम मान के चलिए कि पहले के चेंज करते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस करना है। अगर जो आप पहला को चेंज करते हैं तो आप इस एंगल को घटाइए, अगर इसको आप चेंज करते हैं तो इस एंगल के घटाइए। समझ रहे हैं बात को? तो हम लोग को इस तरह से हम लोग के चेंज करना है कि ये देख रहे पा रहे हो कॉस 36 डिग्री, कॉस से एंगल 36 डिग्री के रूप में आ गए। तो देखिए कॉस 90 डिग्री और हम चेंज किए हैं किसको, साइन को चेंज कर दे रहा है 54 डिग्री को, तो ये वाला एंगल को घटाएंगे दूसरा में से 36 डिग्री को। अब देखिए ए माइनस आपका कॉस 36 डिग्री। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला तो होता है कॉस थीटा, लेकिन थीटा यहाँ 36 डिग्री है तो आपका हो जाएगा कॉस 36 डिग्री। और ये देखिए माइनस है आपका कॉस 36 डिग्री। एक संख्या कॉस 36 डिग्री प्लस में और एक संख्या कॉस 36 डिग्री माइनस में कट जाएगा, तो इस तरह से हमको 0 आएगा। और याद रखिए बाबू, इस तरह के क्वेश्चन भी आई है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड 50% ऑब्जेक्टिव को दिया है। तो ऑब्जेक्टिव में हम आपको आज हम लिख के दे रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह के एक और क्वेश्चन है, हम टाइप से आपको बना दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है जो पिछले बताए 1 2 3 गो, उस तरह के क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग इसमें 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 11वां नंबर आपका क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 29 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। देखिए बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब हम परीक्षा दिए थे तो इस तरह की जस्ट यही लगता है क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था। और या देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, और ज्यादातर तो आप एनसीईआरटी के भी प्रश्न को बना लीजिएगा। केसी सिन्हा सर के पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी का बुक नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन हर बुक में आपको हर टीचर कुछ न कुछ अपना एक ऐसा 2 3 को जरूर प्रश्न मिलेगा जो आपको परेशानी क्रिएट करेगा, यानी आपसे नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो आप व्हाट्सअप नंबर जो आपको हम पिछले वीडियो में कभी बताए होंगे, उस व्हाट्सअप नंबर से आप क्वेश्चन के 7 से 8 सुबह में फोन करके आप पूछ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यह कॉसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री, या तो पहला के चेंज करो या दूसरा के चेंज करो, कोई के चेंज करो। तो मान के चलिए कि जब भी हम पहला के चेंज किए थे अभी दूसरा के चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक 31 डिग्री है बाबू माइनस, इसको हम चेंज करने जा रहे हैं तो सेक 90 डिग्री में से घटाना है। पहला ई वाला को चेंज कर रहे हैं तो ई वाला एंगल घटाएंगे तो माइनस 31 डिग्री। अब इस तरह से हमको घटाना है, पहला को घटाएंगे ताकि इसी वाला एंगल हमको आ गए। और अगर जो ए एंगल को हम घटा रहे हैं
ए एंगल को हम घटाने जा रहे हैं तो प्रयास करेंगे कि यह एंगल के रूप में आवे। ई एंगल को घटाएंगे तो प्रयास करेंगे कि ई एंगल के रूप में आवे। अब कितना संख्या घटाएं कि आवे, तो उसके लिए ज्यादातर दिमाग नहीं लगाना है। पहला को घटाओ तो ई एंगल, पहला को चेंज करो तो ई एंगल घटाओ, और दूसरा को चेंज करो तो ई एंगल को घटाओ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या, कॉसेक थीटा। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब जिंदगी में कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता है बाबू। इसलिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, कॉसेक थीटा का एंगल की जगह पर 31 डिग्री तो 31 डिग्री हो गया। सेम संख्या है कॉसेक 31 डिग्री प्लस में और माइनस में, ये आपका कट गया तो आपको आंसर हो गया 0 डिग्री। तो जब भी इस तरह के प्रश्न मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसका 0 डिग्री आंसर आएगा। और उस तरह के प्रश्न जो मिलेगा जो आपको पीछे बताए हैं उसका वैल्यू 1 होगा, और ऊपरी नीचे जो संख्या रहेगा उस संख्या के दौरान आपका आंसर होगा। तो चलिए हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और इसमें आपका कुछ क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर हम चलते हैं। 7वां में आपका दिया हुआ है 4 क्वेश्चन। 7वां के आपको हम पहला नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप 100% बना पाइएगा। अब चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां के पहले 7वां का पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे। दिया हुआ है कि यदि साइन 50 डिग्री बराबर, यदि साइन 50 डिग्री बराबर 0.7660 तो कहता है कि cos 40 डिग्री का वैल्यू, तो cos 40 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 40 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इतना बराबर व्हाट कहता है, इतना बराबर व्हाट। चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है जो हम लोग इसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा जो छह त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को जो देखे हैं, इसी फार्मूला के आधार पर पूरा 8.3 चैप्टर है। और आगे आपका कुछ दूसरा भी फार्मूला लगेगा, लेकिन जो आपको बताए हैं उसी में से लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बताइए हमको पूछ रहा है cos 40 डिग्री का वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू पूछे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन। अब सोचिए ध्यान से, एकरा हम लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री तो हो जाएगा ना 50 डिग्री। अब एकरा बराबर इतना बराबर दिया हुआ है बाबू 0.676660। अब देखिए साइन 90 डिग्री बराबर फार्मूला तो अब जानते हैं कि होता है cos 40 डिग्री, तो cos 40 डिग्री बराबर आ गया 0.676660, और ये आपका cos 40 डिग्री का वैल्यू आया। देखिए इसको वैल्यू पूछ रहा था, ये आपका इतना वैल्यू आया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू दिया रहेगा और एंगल को हमको देख लेना है कि दोनों को जोड़ के यदि योगफल 90 डिग्री आवे तो वही वैल्यू इसका भी हो। समझ रहे हैं बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ए एंगल को आप देख पा रहे हो, साइन है और कॉस है, हाँ, लेकिन साइन का जो भी 90 डिग्री के एंगल पूरक कोण के आधार पर बदलता है तो वही रहेगा तबे होगा। जैसे यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो साइन 50 डिग्री है, कॉस 40 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा था, तो 40 डिग्री एंगल के रूप में ही आना चाहिए। तो सोचे कि साइन में से कितना घटा दे भैया कि 40 डिग्री एंगल के रूप में आवे, तो 40 घटा दिए तो 50 भी बच गया। साइन 90 का वैल्यू होता है cos 40, क्योंकि थीटा का जगह 40 डिग्री है, जो आपका वैल्यू है वैल्यू हो गया। तो इस 7वां के पहला नंबर क्वेश्चन था, और 7वां का दूसरा नंबर भी हम बना देते हैं। एकदम यही लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बता देते हैं उस विद्यार्थी के लिए जो एक क्वेश्चन बनाने के जरिए नहीं समझते हैं। तो आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा और क्वेश्चन को, और चलिए इसमें हम 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। चलिए बाबू 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos 44 डिग्री बराबर, cos 44 डिग्री बराबर दिया हुआ है 0.7193, तो साइन 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 46 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए बाबू वैल्यू यही होगा जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, चूंकि दोनों का जोड़ला पर होता है 90 डिग्री,
और एक कॉस में है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉस 44 डिग्री को हम बाबू लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री हो जाएगा ना, आपको बचेगा ना 44 डिग्री। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ये आप वैल्यू लिख दीजिए, इतना बराबर है तो 0.7193। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर है 46 डिग्री, तो 46 डिग्री बराबर 0.7193। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, इसका आंसर हो गया। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। और हम लोग देखिए 8वां के पहला नंबर क्वेश्चन है ये, और इस क्लास में हम लोग आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, और फिर हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। और हम समझते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन तक जो भी आपको छोड़ दिए हैं उस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, और 8वां नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में मिलेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन से आपका कुछ लेवल चेंज है, और ये आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन था तो हम आपको बता दिए। और चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको लगता है कि यहाँ से आवाज़ निकलता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी विद्यार्थी 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको बताइए कि इस चैनल है, इससे जुड़े। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।